तो देखो ऐसी ऐसी अद्भुत अलौकिक हमारे श्याम सुंदर ब्रज में लीला करते हैं और सारे ब्रजवासियों को आनंद प्रदान करते हैं। एक बार तो कन्हैया ने ऐसी लीला करी कि 4-5 ब्रजांगनाओं ने प्लान बनाया कि ये हर बार हमारे घर में आकर के और कुछ न कुछ गड़बड़ करके चला जाता है, और जब हम मैया यशोदा से शिकायत करने जाती हैं तो ईमानदार सच्चा बन जाता है और मैया की नजर में ये साबित कर देता है कि मैया ये सारी ब्रजांगनाएं मोए पिटवाए के चक्कर में, मोए बदनाम करवे के चक्कर में जो सवरी झूठ बोल रही हैं, इनकी बात तू मत मानियो। तो देखो आज कलावती, ज्ञानवती और रामवती तो कई ब्रजांगना एकत्रित होकर के प्लान बनाती हैं कि आज जब आएंगे श्याम सुंदर तो आज उन्हें रंगे हाथों पकड़ना है, और न केवल पकड़ना है, पकड़ करके मैया यशोदा के पास ले जाना है। और मैया यशोदा के पास ले जा करके दिखाना है कि देख जाको मोह सन्नो है कि ना है, जाके हाथ सन्ने है कि ना है, और अपने घर से पकड़ के लाई जाए। अब देख ले सबूत। अब बता, रंगे हाथों पकड़ने से भी बड़ा कोई सबूत होता है क्या दुनिया में? तो आज श्याम सुंदर आए और खूब माखन चोरी करी और खूब आनंद लिया ब्रज के ग्वाल वालों के साथ में। लेकिन चूंकि आज कलावती पीछे छुप करके बैठी है, तो जैसे ही आनंद लेकर के और जाने लगे तो कलावती चूंकि गेट के पीछे ही खड़ी हो गई है आज, और फट से हाथ पकड़ लिया। अब जैसे ही हाथ पकड़ा तो श्याम सुंदर बेचारे घबराए, कांप गए। हे भगवान, आज तो हम पकड़े गए। और ब्रजांगना कहने लगी कि देखो लाला, आज तुम बचोगे नहीं, आज मैं तुम्हें रंगे हाथों पकड़ के मैया के पास ले जाऊंगी और आज तो तुम पे मार पड़ेगी। तो भगवान ने अपने मन में सोचा, रे भाई आज तो हम फंस गए। वैसे हम अपने आप को ज्यादा चतुर चालाक समझते हैं, लेकिन आज हमारी चतुराई जो है जा ब्रजांगना के सामने सब बेकार है गई। अब कहा करें, कैसे करें? तो ब्रजांगना लेकर के जा रही है, कन्हैया का हाथ पकड़ रखा है और रास्ते में चल रही है। और कन्हैया सोच रहे हैं, अपने मन में डर भी लग रहा है कि घर आने वाला है, घर आने वाला है, और मैया ने अगर देख लिया तो आज तो सच में हम पे मार पड़ेगी। दिमाग लगा रहे हैं कि कौन सी लीला करी जाए, कौन सा ड्रामा, कौन सा नाटक, कैसे बचा जाए। तो देखो भगवान की ही कृपा से और भगवान की ही इच्छा से उस कलावती ब्रजांगना का सामने से पति चला आ रहा था, उधर से काम वाम करके। कन्हैया ने देखा, अरे ये तो जाको पति है। तो पति को देख करके 1 मिनट में आइडिया दिमाग में आ गया। क्या आइडिया आ गया दिमाग में? कि जैसे ही उसका पति पास में आया तो कन्हैया कहने लगे कि देख रही ब्रजांगना, तू बहुत देर से ना मेरो उल्टो हाथ पकड़ करके ले जा रही है। ये हाथ मेरो थक गयो, मोकू चलते चलते पसीना आ गयो, बहुत गर्मी लग रही है। नेक अरे भगवान, कम से कम हाथ तो बदल ले। अरे जा हाथ छोड़ के और मेरो दूसरो हाथ पकड़ ले। तो पति बिल्कुल पास में आ गया था। तो ब्रजांगना ने सोची कि चलो ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ बेचारा लाला तो है ही, अरे थक गया होगा, कोई बात नहीं, हाथ बदल लेती हूँ, कौन सा फर्क पड़ रहा है। अब जैसे ही उसने हाथ ऐसे, कन्हैया ने उसका हाथ पकड़ा, बोले
जा हाथ है छोड़ के मेरे, तू जाए पकड़ ले। जैसे ही ब्रजांगना से अपना हाथ छुड़ाया और इधर से उसके पति का हाथ पकड़ा और उसका ये पहुंचा, उसका हाथ पकड़ा दिया और वाने लगाए रखो कम से कम 1.5 फुट लंबो घूंघट। भाई ब्रज में घूंघट तो चलता ही। तो एक बार सोच तो रही है यार, ये हाथ कुछ पहले से मोटा नहीं लग रहा है। लेकिन जब सोच करके बोला कि लाला ये हाथ तो तुम्हारो बहुत मोटो है, तो कन्हैया ने कही हाँ मोटो चो नहीं होएगो, अरे पहले तेने हमारो दूसरो हाथ पकड़ रखो, यही हाथ ते तो मैं सबरो काम करूं, जा मारे ये हाथ जो है मेरो थोड़ो मोटो है, ये हाथ मेरो थोड़ो ताकतवर है। तो ब्रजांगना ने सोचा चलो कोई बात नहीं, लेकिन भगवान तो लीला कर गए, भगवान तो अपना काम कर गए और साथ में चलते जा रहे हैं, बात करते भी जा रहे हैं उससे, ताकि उसको किसी प्रकार की ये शंका न हो जाए कि मैंने कन्हैया का हाथ नहीं किसी और का हाथ पकड़ रखा है और ब्रजांगना को पता भी नहीं है। अब जैसे ही नंद भवन में मैया के सामने ब्रजांगना पहुंची, घूमट मारा हुआ है और नंद रानी से शिकायत करने लगी, और कन्हैया जैसे ही मैया के पास पहुंचे तो मैया के साड़ी के पल्लू को पकड़ करके खड़े हो गए और वो अपने पति का हाथ पकड़ करके और मैया को झाड़ रही है और न जाने कौन कौन सी कहाका सुना रही है। अरे देख ले ओ नंद रानी, देख ले मैया यशोदा, हमन तो तोते पहली 100 बार कही कि तेरो लाला जो है हमारे घर में ऐसो ऐसो करे, पर तैने हमारी एक नहीं मानी, आज तो मैं जा रंगे हाथों पकड़ करके लाई हूं, अब जाते बड़ो कहा सबूत है, अरे देख ले, अब बता मैं तोते झूठ बोल रही का। तो मैया यशोदा को हंसी आई, हा 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 करके, क्योंकि मैया यशोदा तो देख रही है कि ये बाबरी है गई है का, अपनों ही खसम जान पकड़ रखे हो, अपने ही पति को हाथ पकड़ रखे हो, लाला मेरे जोर ठाड़े हो, और लाला को नाम ले करके चिल्लाई जा रही बाबरी है कि। तो फिर उसने कहा कि देख ले मैया, अब तो मैं रंगे हाथों सबूत लेकर के आई हूं। तो मैया यशोदा ने कही, अरी दारी की जा घूंघटे नेक उठाए करके तो देखे, जी मेरो लाला थोड़े ही है, अरे तू तो जी अपने खसमे पकड़ के ले आई है और जाए मेरो लाला बना रही है। अब जैसे ही वह ब्रजांगना ने ऐसे घूंघट उठा के देखा और घूम के देखा तो वो तो दंग रह गई बेचारी, आश्चर्यचकित रह गई कि मैं पकड़ करके लाई थी श्याम सुंदर को, लेकिन ये तो मेरा अपना आदमी है, ये कैसे हुआ, तुम कहां से आए? अरे बोले मैं उधर से आ रहा था, बीच रास्ते में तू जा रही थी तो कन्हैया भी था तेरे साथ में, और कन्हैया ने हाथ अपना छुड़ा के मेरा पकड़ा दिया, तो तुमने फिर बताया क्यों नहीं? बोले बताता कहां से, मैं उसे देखता रहा और उसी में खो गया, और वो तेरे साथ वार्तालाप करते रहा, यहाँ नंद भवन तक तो मौका ही नहीं मिला कुछ बोलने का, बताने का, और मुझे क्या पता था कि ये सब नाटकबाजी हो रही है। तो देखो भगवान प्रेम के भूखे हैं। एक बार कन्हैया ने एक ब्रजांगना को और परेशान किया, कैसे कि रात्रि में जैसे सब लोग सो जाते अपनी अपनी खाट डाल करके गांवों में, तो ऐसे ही ब्रज में आज भी खाट डाल करके ब्रज के गांवों में बहुत सब ब्रजवासी और ब्रजांगना सोते ही हैं। तो एक पति पत्नी दोनों ब्रजवासी जिनके साथ भगवान का बड़ा प्रेम था बाल्यावस्था से ही, और दोनों सो रहे।
थोड़ी देर में कन्हैया आए और कन्हैया के मन में न जाने कहा सूझी, तो श्याम सुंदर ने सोचा कि आज नया काम करना चाहिए। नया काम क्या कि देखो, पति की हमारी से भी कम से कम 3 गुना लंबी दाढ़ी थी, कम से कम इतनी लंबी दाढ़ी। और उसकी जो पत्नी थी, जो ब्रजांगना थी, उसके काफी लंबे केस थे, तो वो चुटिया बनाती थी और वो अपनी दाढ़ी को ऐसे ही सीधे रखते थे। तो आज भगवान के मन में नई लीला, नया आनंद करने की आई, तो चले आए और आकर के नींद में उसकी भार्या की चुटिया ली और उसकी दाढ़ी ली और दोनों बांधी, दोनों में गांठ लगा दी। अब सुबह 4 बजे जब वो उठी तो वो उठने का प्रयास करे खाट से, लेकिन वो बार बार उसे ऐसा लगे कि ये मेरा आदमी जानबूझ करके और मेरी चुटिया पकड़ करके खींच रहा है। अरे छोड़ो भाई, अरे क्या कर रहे हो, तुमको मजाक सूझ रही है क्या? अब जैसे ही जोर लगाया उसने छुड़ाने के लिए, ऐसे सिर हिलाया, झटका मारा तो वाके पति की दाढ़ी उखड़ करके वाकी चुटिया से लटक गई। तो देखो, ये सब बाल्यावस्था में भगवान ने बहुत आनंद लिया है ब्रजभूमि में। एक बार एक ब्रजांगना ने 15 दिन श्याम सुंदर के दर्शन नहीं किए तो बड़ी व्याकुल हो गई, बड़ी परेशान हो गई और आज दौड़ी चली गई नंद भवन में मैया के पास लाला को देखने के लिए। लेकिन समस्या ये है कि कोई बहाना नहीं है। भाई कोई बहाना तो चाहिए। अब कोई बहाना नहीं है। मैया ने पूछ लिया कि आओ बिमला देवी कैसे आई, कोई काम था? तो बिमला देवी क्या कहेंगी? तो बिमला देवी मैया पहले ही बहाना बना के गई, एक परात लेकर के गई और वहां जाकर के मैया यशोदा से कहने लगी, अरे मैया मोए अपने घर में चौका लगावनो, तो चौका लगावे के ताई गैया को गोबर चाहिए। तो मैया यशोदा ने कही, अरे बिमला गोपी, ये गोबर कौन सी बड़ी बात है, 9 लाख गैया हैं, इतना आलतू फालतू गोबर हो रहा है, संभाले से नहीं संभल रहा है। अरे गौशाला में चली जा, तू एक परात लेकर के आई है। मैं तो कह रही हूँ कि 10-5 ट्रक भर के ले जाए, कछु हल्को तो होए। गोबर के ढेर लगे पड़े, गोबर है कोई ले जाए वे बारो, और तू केवल एक परात मांगवे आई है और वाकाजी मुंह पे ते आज्ञा ले रही है। अरे बाबरी है कि ये जा गौशाला में जा और जितनो चाहिए उतनो ले जा। लेकिन वास्तविकता ये है कि वो गोबर लेने नहीं आई है। गोबर यदि चाहिए होता तो वो गोबर लेने गौशाला जाती, नंद भवन में नहीं आती। तो ब्रजांगना के मन की भावना को कन्हैया समझ रहे हैं, मैया के पास खड़े हैं। अब जैसे ही वो परात लेकर के गौशाला की तरफ जाने लगी तो धीरे से आंख चला दी, बोले ऐसे कर दिया कन्हैया को ब्रजांगना। तो श्याम सुंदर समझ गए कि हमें गौशाला पहुंचना है। तो जैसे ही वो गौशाला में पहुंची और जाकर के उसने हेल भरी, इतनी देर में तो कन्हैया उसे नजर आए। और जब कन्हैया नजर आ गए तो कन्हैया से कहने लगी, अरे लाला अब देख का रहे हो, अरे जल्दी करो, जा हेले है उठवाओ और मेरी चांद पे धरवाओ। तो कन्हैया देखो कहने लगे कि चौरी बाबरी है गई है का, हम तेरे बाप के नौकर लग रहे हैं, जो तेरी गोबर की हेल है हम उठवाएंगे, हमने कोई ठेका ले रखे हो तेरो उठवाए को? यदि तेरी गोबर की हेल हम उठवाएंगे तो बदले में फिर हमें हुए तो कछु चाहिए।
तो ब्रजांगना बोली लाला आपको कहा चाहिए, आप भी बताओ। बोले हमें कहा चाहिए ये तो तू जानती है, हमें कहा चाहिए। और बालक को क्या चाहिए? बालक को तो भाई खाने के लिए वो डेयरी मिल्क की चॉकलेट चाहिए जो पहले चलती नहीं थी, नहीं तो कन्हैया भी मांग ले। तो पहले तो माखन मिश्री और पेड़ा बर्फी लड्डू ये सब एकदम 100% देसी घी का माल, एकदम प्योर दूध खोआ का माल। तो ब्रजांगना ने कही लाला तुम बताओ कहाँ लेओगे? बोले हम कहा लेंगे, अरे तू जो खवावेगी जो देवेगी सो ले लेंगे, तू हमें। अच्छा एक बात हमारे दिमाग में आ रही है कि तू यूं बता कि कितनी गोबर की हेल ले जाएगी। तो ब्रजांगना ने कही कि देखती हूं अभी कोई निश्चय नहीं है। तो श्याम सुंदर ने शर्त रख दी कि देख जितनी गोबर की हेल हम तेरी उठवाएंगे उतने ही तो को हमें माखन के मिश्री के लौंदा गोला बनाए करके देने पड़ेंगे। तो बोले अच्छा कोई बात नहीं, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। तो एक हेल उठवाई, फिर डाल करके दोबारा आ गई, दोबारा उठवाई, तिबारा उठवाई, 4-5 हेल उठवाई। तो बेचारे ना तो कन्हैया पढ़े और ना ही वो ब्रजांगना पढ़ी है। फिर अचानक से दिमाग में आया, बोले यार ये तो बार बार आ रही है और बार बार जा रही है, अब तो हम इससे आगे तो गिनती भूल जाएंगे। और ये ज्यादा ले गई हमसे उठवा करके और माखन मिश्री के गोला लौंदा जाने कम दिए, तो फिर कैसे बात बनेगी। तो इस बार कन्हैया ने उठवाई नहीं और कहने लगे कि देख ब्रजांगना पहले स्वाप बात कर ले तू हमारे साथ। बोले कर लो। तो बोले देख बात ये है कि भले ही यारी दोस्ती पक्की लेकिन खर्चा अपना अपना। भाई धंधे में बिजनेस में सौदे में कोई किसी का यार नहीं, कोई किसी का दोस्त नहीं, कोई किसी का रिश्तेदार नहीं। रिश्तेदारी नातेदारी मित्रता दोस्ती संबंध अपनी जगह लेकिन दुकान अपनी जगह। तो कन्हैया ने कही देख हम मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं और हमारा जो सौदा हुआ है तेरे साथ में जो डील हुई है उसी पे हम बात करना चाहते हैं कि देख अब हम गिनती भूल गए, तू 4-5 बार ले गई है, अब जाते आगे हमें गिनती ना आवे। अब तू ऐसा कर के कोई डायरी या पेन लेकर के आ, तू जितनी बार ले जाएगी हम पे गिनती तो आवे ना है, लेकिन हम वहां में ऐसे लाइन काट देंगे कि 1 2 3 4 5 बाद हम फिर का पढ़े लिखे आदमी पे गिनवा लेंगे कि ये कितनी लाइन है। तो ब्रजांगना कहने लगी कि देखो श्याम सुंदर पढ़ी लिखी तो मैं भी नहीं हूं और पेन डायरी तो मैंने जीवन में कभी देखा भी नहीं है, लेकिन मेरे पास एक सुंदर आइडिया है। कहते न कि नौन लगे न फिटकरी, तो मेरे पास एक सुंदर आइडिया, न डायरी खरीदवे की जरूरत है और ना ही पेन खरीदवे की जरूरत है। तो कन्हैया ने कही कौन सा आइडिया है? तो ब्रजांगना ने कही कि देखो जे आइडिया है तो गैया को एक ताजी चौथ प्रयोमा। ताजी चौथ जानते हो? वो हमारी कोसी वाली मैया जानती। गैया जो ताजी ताजी करती है तो वो ब्रजांगना के सामने ही पड़ा हुआ है। और ब्रजांगना ने ऐसे चौथ में ऐसे जैसे स्याही की दबात में वो पेन डाल करके लिखते ना, ऐसे उंगली लगाई और कन्हैया के 1 2 3 4 5 टीका लगा दिए। बोले ये 5 तो मैं ले गई हूँ, अब जितनी ले जाऊंगी मैं आगे उतने ही टीका तुम्हारे मोहड़े पे लगाती रहूंगी। जाते बढ़िया डायरी कौन सी और जाते बढ़िया पेन कौन सा है? तो कन्हैया ने कही चलो जैसे भी बात बने वैसे ही ठीक है। तो देखो श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि 5 6 7 8 9 10 और 12 15 20
बार बार आए और बार बार जाए, क्योंकि वास्तविकता ये है कि वो गोबर लेने नहीं आ रही है, बार बार कन्हैया के दर्शन करने आ रही है, उनकी सामीप्यता का, निकटता का आनंद लेने के लिए आ रही है। और उसके चक्कर में तो उसने अपना घर भी गोबर से भर दिया है कि मेरे घर में भले गोबरी गोबर हो जाए, लेकिन कम से कम गोबर के बहाने बार बार मुझे वहां जाने का परम लाभ तो मिले। तो देखो ऐसी ऐसी अद्भुत लीला भगवान करते हैं। अब जब झिक गई तो अब नहीं आई, लेकिन कन्हैया का पूरा मुंह उसने डायरी बना दिया, गोबर के टीकाओं से भर दिया। और कन्हैया बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, बोले आज तो हमारा हिसाब किताब बहुत लंबा हो गया है इसके साथ में, अब जाएंगे किसी दिन अपना हिसाब किताब करने, कोई बात नहीं, आराम से करते रहेंगे। तो अब कन्हैया गौशाला से और नंद भवन की तरफ लौट करके आ रहे हैं। नंद भवन में जैसे ही कन्हैया ने प्रवेश किया तो नंद रानी ने देखा कि अरे राम राम, हमारे कन्हैया के मोहड़े पे इतना गोबर कैसे लगा हुआ है। तो मैया के दिमाग में आया कि ऐसे ही चल रहा होगा रास्ते में लापरवाही के साथ में, और गैया तो जाती ही है, रास्ते में कोई गैया चोट कर गई होगी, जाके ठोकर लगी होगी तो औंधे मुंह झप गिरा होगा और सीधा मुंह छप गया। चलो कोई बात नहीं। तो मैया ने साड़ी के पल्लू से और कन्हैया की बाह पकड़ करके जैसे ही कन्हैया का मुख पहुंचने का प्रयास किया तो कन्हैया ने हाथ करके और बड़ी जोर से चिल्लाया, अरे मैया जा काम मत कर दियो। तो मैया भी घबरा गई। मैया ने कही, अरे भैया ऐसो काहे गयो? अरे मैया तोए नाए पतो जी, मेरो ऐसो हिसाब किताब है कि यदि तेने जी हिसाब किताब साफ कर दियो तो समझ ले कि मेरो तो बेड़ा गर्क है जाएगो। जैसे किसी लिखे हुए हिसाब किताब पर बरसात पड़ जाए या पानी पड़ जाए और पूरी स्याही ऐसे फैल जाए तो उससे सारा हिसाब किताब पानी में चला जाता है, तो गई भैंस पानी में, तो मेरा तो सारा हिसाब किताब गड़बड़ हो जाएगा। तो मैया ने कही, अच्छा दारी के बड़े हिसाब किताब बनाए रहे हो, आज मैं देखूं तो कर्री तरह से पकड़ करके और साड़ी के पल्लू से पहुंच दिया। तो देखो श्री सुखदेव जी कह रहे हैं भगवान ब्रज में और भी बहुत सारी सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं। यही तो वृंदावन का और ब्रज का आनंद है। उसी नंद के लाला से मिलने के लिए वहाँ रहने का मन करता है, वहाँ जाने का मन करता है। और कई बार तो ये सारा देश, सारा संसार हमें सूना लगने लगता है जब एक बार ब्रज भूमि में, वृंदावन में चले जाते हैं। तो फिर ऐसा लगता है कि हमारी भी एक कुटिया, हमारा भी एक कमरा ब्रज भूमि में, वृंदावन में होना चाहिए। हमारा भी एक कमरा रमण रेती में बन जाए, गोवर्धन में बन जाए, वृंदावन में बन जाए, कहीं भी ब्रज भूमि में बन जाए, लेकिन बन जाए ताकि हमारा जब मन करे तब हम ब्रज भूमि में जा कर के 10 दिन 5 दिन कन्हैया का आनंद लेकर के आए तो सूना लगे सारा देश, वृंदावन कुटिया बनाओ। तो आइए हमारे साथ इस भाव के माध्यम से गाइए, बड़ा आनंद आएगा। सूना लगे सारा देश, वृंदावन
कुटिया बनाऊंगी। सोना लगे सारा देश वृंदावन कुटिया बनाऊंगी। सोना लगे सारा देश वृंदावन कुटिया बनाऊंगी। सोना लगे सारा देश वृंदावन कुटिया बनाऊंगी। हर जोगन का भेष श्याम दर अलग जगाऊंगी। हर जोगन का भेष श्याम दर अलग जगाऊंगी। सोना लगे सारा देश वृंदावन कुटिया बनाऊंगी। सोना लगे सारा देश वृंदावन कुटिया बनाऊंगी। बांके बिहारी लाल की। रमण बिहारी लाल की। दोनों हाथ उठा के ताली सेवा करते हुए मैं गिरधर की गिरधर मेरे। मैं गिरधर की गिरधर मेरे। मैं गिरधर की गिरधर मेरे। गिरधर मेरे। उन संग जन्म जन्म के फेरे। 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 संतन की पर शादी लेके। संतन की परसादी लेके। संतन की पर शादी लेके। संतन की परसादी लेके। जीवन सफल बनाऊंगी वृंदावन कुटिया बनाऊंगी। सोना लगे सारा देश वृंदावन कुटिया बनाऊंगी। सोना लगे सारा देश वृंदावन कुटिया बनाऊंगी। सोना लगे सारा देश वृंदावन कुटिया बनाऊंगी। दोनों हाथ उठा के ताली सेवा करते हुए गाइए। वृंदावन में राधा रानी। वृंदावन में राधा रानी। वृंदावन में राधा रानी। वृंदावन में राधा रानी। महिमा जिनकी वेद बखानी। महिमा जिनके वेद बखानी। महिमा जिनकी वेद बखानी। महिमा जिनके वेद
राधा नाम का सहारा लेके, राधा नाम का सहारा लेके, राधा नाम का सहारा लेके, भव सागर तर जाऊंगी, वृंदावन कुटिया बनाऊंगी। ओ सुना लगे सारा देश, वृंदावन कुटिया बनाऊंगी। सुना लगे सारा देश, वृंदावन कुटिया बनाऊंगी। ओ सुना लगे सारा देश, वृंदावन कुटिया बनाऊंगी। रमण बिहारी की छवि अति प्यारी, रमण बिहारी की छवि अति प्यारी, रमण बिहारी की छवि अति प्यारी। रमण बिहारी की छवि अति प्यारी, मन में बस गए रमण बिहारी, मन में बस गए रमण बिहारी, मन में बस गए रमण बिहारी। मन में बस गए रमण बिहारी। बैठ कदम की छैया में अब, 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 राधे राधे गाऊंगी, वृंदावन कुटिया बनाऊंगी। राधे राधे गाऊंगी, वृंदावन कुटिया बनाऊंगी। सुना लगे सारा देश, वृंदावन कुटिया बनाऊंगी। ओ सुना लगे सारा देश, वृंदावन कुटिया बनाऊंगी। दोनों हाथ उठा के ताली सेवा करते हुए गाइए, बांके बिहारी लाल की। वृंदावन को जो रस चावे, वृंदावन को जो रस चाहे, वृंदावन को जो रस चावे, वृंदावन को जो रस चाहे, कृष्ण राधिका निस दिन ध्यावे। कृष्ण राधिका निस दिन ध्यावे, कृष्ण राधिका निस दिन ध्यावे। कृष्ण
राधिका निस दिन ध्यावे वृंदावन की शोभा प्यारे वृंदावन की शोभा प्यारी वृंदावन की शोभा प्यारे वृंदावन की शोभा प्यारी छोड़ कहीं नहीं जाऊंगी वृंदावन कुटिया बनाऊंगी छोड़ कहीं नहीं जाऊंगी वृंदावन कुटिया बनाऊंगी सुना लगे सारा देश वृंदावन कुटिया बनाऊंगी सोना लगे सारा देश वृंदावन कुटिया बनाऊंगी धर जोगन का भेष श्याम दर अलग जगाऊंगी इधर जोगन का वेद राम दर अलग जगाऊंगी सुना लगे सारा देश वृंदावन कुटिया बनाऊंगी सोना लगे सारा देश वृंदावन कुटिया बनाऊंगी सुना लगे सारा देश वृंदावन कुटिया बनाऊंगी सोना लगे सारा देश वृंदावन कुटिया बनाऊंगी। बोलिए श्री रमण बिहारी लाल की।